हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 66 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। साइंस सब्जेक्ट की है, 11 तारीख की, ठीक है। जिसमें हमारा चैप्टर है जो वर्क एंड एनर्जी, उसको पढ़ रहे हैं हम। अपने लास्ट वर्कशीट में जाना था वर्क क्या होता है बेटा, व्हाट इज़ वर्क, और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, ठीक है। और वेयर डू वी गेट एनर्जी। तो यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है बेटा कि जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, और हम कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो चलिए बेटा इसी को हम आज समझेंगे अपनी इस वर्कशीट के अंदर। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ। ओके, देखो बेटा यहाँ पर क्या बताती है ये जिज्ञासा ज्ञान। वी नो डैट द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द एनर्जी टू अस। तो हम सब जानते हैं बेटा कि सन क्या है, एक अकेला ऐसा सोर्स है जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, सबसे बड़ा, जिससे सभी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। और बेटा हम जो है एनर्जी को और कहाँ से ले सकते हैं, न्यूक्लियाई, जो यानी कि नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है एटम का, उससे। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है, आंतरिक भाग होते हैं, वहाँ से भी लेते हैं। एंड द टाइड्स बट इन दी, और ज्वार भाटे जो आते हैं समुद्र में, उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कुछ सोर्स है बेटा जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी ए डेफिनेट और प्रीसाइज मीनिंग। लेकिन बेटा साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसको एक अलग निश्चित और एक प्रीसाइज, मतलब एक निश्चित है और एक फिक्स है, एक मीनिंग उसका अर्थ का, ठीक है, जिसको हम ऊर्जा मानते हैं। तो वो क्या होती है, देखो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, देन द विकेट इज थ्रोन अवे एंड वाई। तो वो कहते हैं जब ये बॉल जो है इसको विकेट को लगती है तो क्या होती है, ये विकेट जो है थ्रोन अवे हो जाती है, यानी कि इधर उधर गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर ए रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन द नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल, वाई। ये क्या कह रहे हैं बेटा कि जब हम एक हथौड़े को रेज्ड यानी कि उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, और जब ये नेल यानी कि कील के ऊपर गिरता है जो वहाँ पर रखी है, तो वो क्या होती है, वुडन के अंदर चली जाती है, वुडन पीस के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? तीसरा, व्हेन ए बैलून इज फिल्ड विद द एयर एंड वी प्रेस इट वी फाइंड चेंज इन इट्स शेप एंड वाई। जब हम बेटा बैलून लेते हैं, उसके अंदर एयर फिल करते हैं, फिर हम उसको दबाते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो इधर उधर से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे कुछ कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। देखो, इन ऑल ऑफ द अबाउ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, थ्रू डिफरेंट मीन्स, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग साधनों से फेंके गए हैं। अक्वायर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी कि ये क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग साधनों से एक एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी, यानी कि जब उनके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी, यानी कि ये है बेटा, ये वर्क करेगा इस कील पर, तो यानी कि इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। लेकिन जब ये कील अंदर चली जाती है, यानी कि इसने इस पर वर्क कर दिया, तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और इस कील के अंदर एनर्जी आती है, यानी कि शिफ्ट हो जाती है एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। इन साइंस एनर्जी इज द क्वांटिटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म वर्क ऑन और टू हीट और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला बेटा यहाँ पर, देखो साइंस के अंदर एनर्जी एक क्वांटिटिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक है, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्या होती है, ये मात्रा शिफ्ट होती है एक से दूसरे के अंदर। यानी कि अगर किसी ने किसी और को एक थप्पड़ मार दिया तो जो उस थप्पड़ में मारने में एनर्जी लगी, वो जिसने थप्पड़ मारा उसकी तो खत्म हो गई एनर्जी उतनी, और जिसको मारा है उसके अंदर वो एनर्जी चली गई है, ठीक है। आगे से तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो सोचना कि तुम्हें उसने एनर्जी दी है, ठीक है, उसको गुस्सा मत करना। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, एनर्जी इज डिफाइन एज द एबिलिटी टू डू वर्क अबाउट टू, देखो क्या है, एनर्जी इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होती है, उसके द्वारा करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोल देते हैं कि वो एनर्जी है उसकी, यानी कि एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की, ठीक है। ओके, तो किसी भी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस वस्तु की एनर्जी कहलाती है। ओके,
छोटी सी फॉर्म है बेटा इसकी। फिर एनी ऑब्जेक्ट डेट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क, और बेटा जिसके भी अंदर एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट कार्य करेगा, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बेटा देखो हम क्या कह रहे हैं, या तो ये कहो कि कोई ऑब्जेक्ट तभी कार्य करता है जब उसके अंदर एनर्जी हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने कार्य किया है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी थी। कुल मिलाकर कार्य तभी होता है जब एनर्जी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को कार्य करने की क्षमता में मेजर करते हैं, ठीक है, कि उसने कितना कार्य किया, जितना कार्य किया उतनी ही उसके अंदर एनर्जी थी। तो इसीलिए हमने ऐसा यूनिट जो एनर्जी का लिया वो भी क्या लिया, सेम एज डेट ऑफ द वर्क, जो वर्क का था, ठीक है। 1 जूल किसी ने कार्य किया तो उसके अंदर क्या थी, 1 जूल एनर्जी थी, ठीक है। इसलिए इसकी ये मात्रक ये सारे सेम हो जाएंगे जो एक किसके थे, वर्क के थे, ओके। अब 1 जूल क्या है बेटा, 1 जूल एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल एनर्जी वो होती है जो 1 जूल वर्क करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। समटाइम्स वी यूज लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कोल्ड किलो जूल। कई बार बेटा देखो जैसे तुम यहाँ से दिल्ली से कश्मीर जा रहे हो तो तुम्हें कितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप उसको मीटर में नहीं बताओगे। या आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो तो आप 1-2 नहीं लेते, मान लो आपने 10 किलो लिया तो आप बड़ी यूनिट्स का प्रयोग करते हो, ठीक है। किलो की बजाय क्या कह देते हो, जैसे धड़ी वगैरह, इस तरीके से इनका प्रयोग करते हो, ओके। छोटी यूनिट का प्रयोग नहीं करते। तो इसी तरीके से जब हम बड़ी एनर्जी के बारे में, ज़्यादा एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हम किलो जूल यूनिट का प्रयोग करते हैं। किलो जूल क्या होती है, 1 किलो जूल बराबर होती है 1000 जूल के, ठीक है, 1000 जूल के। ये किलो का मतलब है 1000। अब बेटा यहाँ पर देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर होती है। सोलर एनर्जी के रूप में होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो केमिकल्स के अंदर होती है, ठीक है। जैसे आपकी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो होती है एनर्जी वो केमिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी जो आप किचन में काम करते हो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो हीट एनर्जी है। लाइट एनर्जी जो लाइट से मिल रही है हमें, सोलर जो सन से मिल रही है। इलेक्ट्रिकल बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने में यूज होती है। टाइडल यानी कि जो बेटा टाइड्स, ज्वार भाटे वगैरह आते हैं उनकी वजह से जो उत्पन्न होती है। विंड यानी कि हवा से उत्पन्न, साउंड यानी कि आवाज़ से, और मैकेनिकल एनर्जी बेटा जो किसी कार्य को करने के कारण आती है, ठीक है, या किसी कार्य को करने की क्षमता, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो 2 एनर्जी का सम होती है। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसको हम आगे अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आप क्या कहोगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, या फिर दी, यहाँ से लिखना एनर्जी इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एंड फिर लिखोगे एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, ठीक है, ये लिख दोगे। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट आर दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा यहाँ से लिखोगे द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सारी लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तक। ये आपका सेकंड का है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड है बेटा कि एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल, मतलब 14.5 किलो जूल एनर्जी को आपको जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 14.5 किलो जूल, ठीक है। आप लिखोगे एज वी नो 1 किलो जूल किसके बराबर हो जाए, 1000 जूल के। तो यहाँ से हम इस किलो जूल को हटा के 1000 जूल लिख देंगे। तो 14.5 किलो जूल इज इक्वल टू दी 14.5 इंटू 1000 जूल। ये क्या आ गया, 14.5 इंटू 10⁻³ जूल, इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो आप ये लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा व्हाट इज़ दी सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। तो दी एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है, दी एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम दी रेज एमिटेड बाय सन, ठीक है। यानी कि सूर्य की किरणों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी सौर ऊर्जा कहलाती है, यानी कि सोलर एनर्जी कहलाती है। दी एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम दी रेज एमिटेड बाय दी सन,
यहाँ से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, ENER। फिर राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का बेटा कहाँ पर प्रयोग होता है? बिजली बनाने में होता है, नाव वगैरह चलाने में होता था। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर 5th का कि विंड एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना लिख दोगे आप। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। समझ आई हो तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।